पुणे के चर्चित लोहागढ़ किला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हत्या की साजिश कथित तौर पर हत्या से एक दिन पहले पुणे के कोंडवा स्थित एक कैफे में रची गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना सूत्र। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। महाराष्ट्र के पुणे में हुए चर्चित लोहागढ़ किला हत्याकांड में पुलिस जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच के अनुसार 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश घटना से एक दिन पहले तैयार कर ली गई थी। पुलिस जांच के मुताबिक इस मामले की मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने 17 जून की शाम यानी हत्या से एक दिन पहले पुणे के कोंडवा इलाके में स्थित एक प्रमुख कैफे में मुलाकात की थी। जांच अधिकारियों का दावा है कि इसी बैठक के दौरान दोनों ने कथित तौर पर हत्या की पूरी योजना बनाई। पुलिस के अनुसार दोनों ने बातचीत में ऐसे कोड वर्ड्स तय किए जिसका इस्तेमाल ट्रैकिंग के दौरान एक दूसरे को संकेत देने के लिए किया जाना था। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों ने लोहागढ़ किले पर ऐसे स्थानों की पहचान करने की योजना बनाई थी जहां से केतन अग्रवाल को कथित तौर पर धक्का दिया जा सके। पुलिस का कहना है कि ट्रैक के दौरान दोनों के बीच तालमेल और घटनाक्रम को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल चैट्स की भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि घटनाओं की पूरी कड़ी को बिंदु दर बिंदु जोड़ा जा सके। इसके अलावा पुलिस उन सभी साक्ष्यों को एकत्रित कर रही है जिन्हें अदालत में प्रस्तुत किया जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यदि जांच के दौरान कोई नया तथ्य सामने आता है या किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता का प्रमाण मिलता है तो उसके आधार पर भी आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पक्ष यह है कि जो किसी चार्जशीट या केस डायरी में दर्ज नहीं होता। एक परिवार जिसने अपने बेटे को जन्म दिया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके सपनों को अपने सपनों से बड़ा माना, उसके भविष्य के लिए वर्षों तक मेहनत की, विवाह के बाद एक नई जिंदगी शुरू होने की उम्मीद थी। माता पिता ने सोचा कि अब उनका बेटा अपने जीवन की नई शुरुआत करेगा, परिवार आगे बढ़ेगा और घर में खुशियां आएंगी। लेकिन आज वही माता पिता अपने बेटे की यादों के सहारे जैसे तैसे जीने को मजबूर हैं। माँ बाप ही क्यों, दादा दादी भी। कहते हैं ना, प्याज तो मूल से ज्यादा प्यारा होता है। जिस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, आज उसकी जगह सिर्फ बेचैनी बची है और तस्वीर। ऐसी घटनाएं केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती बल्कि पूरे परिवार के सपनों, उम्मीदों और वर्षों के संघर्ष को गहरा आघात पहुंचाती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पुलिस द्वारा सामने रखे गए ये सभी तथ्य प्रारंभिक जांच पर आधारित हैं। आरोपियों पर लगे आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालय में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। जब तक अदालत दोष सिद्ध नहीं करती तब तक सभी आरोपी कानून की नजर में निर्दोषी माने जाते हैं। पुणे का यह हाई प्रोफाइल हत्याकांड लगातार नए मोड़ ले रहा है, क्योंकि सिया से बात करेंगे तो वो भी बयान बदल रही है और जो चौधरी है उनका कथित प्रेमी वो भी लगातार आरोप लगा रहा है कि सिया ने किया, सिया आरोप लगा रही है कि चौधरी ने किया। और दोनों एक दूसरे, अब ये क्या जांच को भटकाने का कोई तरीका तो नहीं? क्योंकि पुलिस को बहुत और जांच एजेंसियों को बहुत बारीकी से एक एक तथ्य को जुटाना होगा, क्योंकि आजकल जेएनजी ओटीटी भी बहुत देखते हैं, उनके अंदर आक्रामकता भी बहुत होती है और एक सोशल मीडिया पर तरह तरह के उनके सामने तरीके आते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक बार हम कर गुजरेंगे तो कभी पकड़ में नहीं आएंगे, और हर अपराधी को ऐसा लगता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं निशान छोड़ देते हैं और पुलिस के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि उनको कदम कदम पर सबूतों को पुख्ता तरीके से प्राप्त करना होगा। दोषी बचना नहीं चाहिए।